हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ठीक होंगे। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं साड़ी से लहंगा बना के बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। ये है मेरे पास साड़ी जो कि आप देख पा रहे हैं। इस साड़ी में से मैं बनाऊंगी लहंगा। तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी देखते रहिए। तो ये मैंने पल्लू को पहले काट लेती हूँ। ये हमारा पल्लू कुछ इस तरीके का, इसे पहले मैं काट लेती हूँ। पल्लू को मैंने काट लिया दोस्तों। अब मैं काट लेती हूँ इसके बॉर्डर को, जो कि है इस रेड रेड जो बॉर्डर है, इसे मैं सारे को निकाल लूँगी। तो ये मैं एक तरफ से काट लेती हूँ पहले, फिर दूसरी तरफ से भी काट लूँगी। मैं सारे बॉर्डर को निकाल के सिर्फ पीले से ही लहंगा बनाऊँगी, जो कि बीच में हमारा पार्ट है उससे मैं लहंगा बनाऊँगी। और एक पार्ट मैंने काट लिया और दूसरा भी मैंने काट लिया है। अब मेरे पास ये बीच का जो पार्ट था वो बच गया है। इसको मैंने अपनी लंबाई के हिसाब से बिछा लिया। आप इसे अपनी लेंथ के हिसाब से रख सकते हैं। ये मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से 4 फोल्ड कर लिया है, और जो ऊपर से जुड़ा हुआ था उसे मैं काट लेती हूँ। और ये मेरे पास 4 पार्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको पलट लेती हूँ कुछ इस तरीके से, और मेरे पास ये 8 लेयर हो चुकी हैं। अब मैं काटूँगी इसमें से कली। तो ऊपर से यहाँ से मैं रख रही हूँ 3 इंच, ऊपर की तरफ मैं 3 इंच रखूँगी। और ये मेरे पास 16 कली बन के तैयार होंगी। और मेरी कमर है लगभग 36 इंच। तो इसमें मैंने मार्जिन भी लिया है, जो कि आधा आधा इंच कलियों में दबेगा। उसी हिसाब से मैंने ये 3 इंच पे इधर, 3 इंच उधर, और इन निशानों को मिलाते हुए मैं एक निशान बना लेती हूँ कुछ इस तरीके से। इधर के 3 इंच मैंने लिया था और उधर से लिया था। इन दोनों निशानों को मैं मिला लूँगी इस तरीके से। यहाँ पे मैं निशान लगा लिया है दोस्तों। अब मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। तो इस निशान से उस निशान तक मैं, जो कि आपने देखा है मैं निशान लगाया था, उसी निशान पे मैं कर रही हूँ कटिंग। ये देखिए मैंने कटिंग को कर लिया है। अब मैं यहाँ से भी कलियों को अलग अलग कर लेती हूँ। इधर से तो हमारी कली अलग अलग हैं पहले से। एक तरफ से हमारी कली अलग अलग है, दूसरी तरफ से मैं अलग अलग कर लेती हूँ इनको। इस तरीके से इनको हम जोड़ेंगे कलियों को। ये देखिए मैंने 3 कली इस तरीके से बिछा ली है। सिलने के बाद कुछ ऐसे ही ऐसे हम सिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ मशीन पर, और ये है मेरे पास कली जो कि मैंने काटी थी। और इनको मैं एक दूसरे पर रखते हुए सिल लूँगी। जैसे कि ये सीधा उल्टा भी है इसमें, तो ऐसे ही रखते, सीधे सीधे रखते हुए मैं सारी कलियों को जोड़ लूँगी। इस तरीके से मैंने एक के ऊपर एक को रख लिया है। और अब मैं करूँगी इस पर सिलाई। जब तक मैं इसे सिल रही हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और ये मेरी कली लगभग सिल के होने वाली है तैयार। ये मेरी कली जुड़ गई है दोस्तों, देखिए। ये देखिए दोस्तों, इस कली को मैंने जोड़ लिया। अब मैं दूसरी कली को भी इस तरीके से, और तीसरी कली, यानी कि मैं 2-4 कली जोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को। अब इसी तरीके से मैं सारी कलियों को जोड़ के दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये जोड़ी, ऐसे ही सारी जोड़ लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारी कली जोड़ ली है और इसको इस तरीके से बिछा लिया है। और जो नीचे दिख रहा है आपको ऊंचा नीचा, इसे मैं अपने नाप के हिसाब से सेट करूँगी। तो ये मैंने निशान लगा लिया है, जो देख पा रहे हैं आप लोग। इसी निशान पे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये नीचे मैंने निशान लगा लिया अपने लेंथ के हिसाब से, और इसी निशान पे मैं अब कर लूँगी कटिंग। पूरे लहंगे पे कटिंग करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको कटिंग करके सेट कर लिया है।
अब मैं इसके अस्तर की कटिंग करूँगी, जो कि मैं अम्ब्रेला शेप में मैंने इसे पहले से काट के रखा है। ये देखिए, इसमें मैं लगा के देख लेती हूँ। इसकी कमर थोड़ी सी कम लग रही तो इसे मैं बढ़ा लूँगी। इस तरीके से इसे हम रखते हुए, और ये भी मैंने काफ़ी चौड़ा मतलब अस्तर इसमें लगाया है। जितने लहंगे की चौड़ाई है हमारे की, उतना ही मैंने अस्तर को चौड़ा रखा है। तो मैं अस्तर को रख के दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, एकदम पूरा अस्तर है हमारे पास, छोटा नहीं है। अब मैं करूँगी अस्तर की सिलाई। तो नीचे की तरफ हमने अस्तर में एक जोल्ट करना है, जो कि अम्ब्रेला शेप में एक तरफ जोल्ट कर लेते हैं तो उसकी लेंथ सेम हो जाती है चारों तरफ। तो इस जोल्ट को मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैंने अस्तर को जोड़ लिया। अब मैं नीचे से करूँगी इसको फोल्ड, जो कि मैं कर रही हूँ। आधा आधा इंच से नीचे से फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैंने अस्तर को फोल्ड कर लिया है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप। सारा अस्तर मैंने दबा लिया है नीचे से। अब मैं इससे जो मेन कपड़ा है मेरे पास, जो कि मैंने कली जोड़ी थी, उसके साथ मैं इसको जोल्ट कर लेती हूँ। कमर के ऊपर से मैं इसको एक दूसरे को रखते हुए सिलाई कर लेती हूँ। और मैंने कपड़े को सीधा रखा है और अस्तर को उल्टा रखा है इस तरीके से। और ये देखिए, मैंने अस्तर को जोड़ लिया है। तो अब मैं काटूँगी बेल्ट। उसके लिए मैंने इसकी चौड़ाई 5 इंच ली है, जो कि आधा आधा इंच मेरी दब जाएगी और 2 इंच की हमारी बेल्ट बन जाएगी। तो ये बेल्ट मैंने काट ली है। और अब मैं काट लेती हूँ बेल्ट के लिए अस्तर। तो मैंने अस्तर वाले कपड़े को, मैंने कपड़े को रख लिया है अस्तर वाले कपड़े के ऊपर, और उसी के माप से मैं इसको काट लेती हूँ। अस्तर भी मैंने काट लिया है दोस्तों। अब मैं एक तरफ से इसको आधा आधा इंच दबाते हुए इस तरीके से इसको सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सिलाई इस पर कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने अस्तर और कली का जो पार्ट था वो जोड़ा था, उन दोनों को मैं ये दोनों साइड से इतना इतना थोड़ा थोड़ा सा दबा लूँगी। और जहाँ से मैंने दबाया था उसी के ऊपर से मैं उल्टा मैंने उसको रख लिया है, लहंगे को उल्टा रख लिया है। और जो बेल्ट है उसे मैंने सीधा रख लिया इस तरीके से। उससे क्या होगा, जो सिलाई का हमारा मार्जिन दिख रहा है वो अंदर हो जाता है। इसलिए लहंगे को मैंने उल्टा और बेल्ट को भी उल्टा रख लिया इस तरीके से, और इस पर मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इसको यहाँ से आधा इंच दबाऊंगी और इस तरीके से ये मेरे पास 2 इंच की बेल्ट रह जाएगी, 2 2.5 इंच की। 2 इंच की रहेगी दोस्तों, क्योंकि आधा आधा इंच तो मार्जिन में ही चली जाएगी वो। तो 2 इंच की बेल्ट मेरे पास रह जाएगी। और इसके ऊपर मैं करके दिखाती हूँ सिलाई। तो इस पर सिलाई कर लेती हूँ पहले मैं। तो ये मैंने ऊपर बेल्ट अटैच कर ली है, देख पा रहे हैं आप लोग। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लगाऊंगी इस पर लेस। यहाँ पे मैं डबल सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये सिलाई निकलेगी नहीं। अब मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी एक लेस पतली वाली गोल्डन की। ये मैं धागा काट लेती हूँ, इससे क्या है हमारी फिनिशिंग रहेगी। और ये मैंने लेस इस पर लगा ली है दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ से काट के मैं थोड़ी सी दबा देती हूँ, और इस सिलाई को भी मैं पूरा कर लेती हूँ यहाँ से। और लेस लगने के बाद ये और भी सुंदर लग रहा है। ये देखिए, लेस लग चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने तिरछे तिरछे से एक अस्तर लिया था 80 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का सॉरी। और उसमें से मैंने 5-5 इंच में निशान लगाकर ये तिरछी तिरछी सी पट्टी काट ली है। और इनको मैं कुछ इस तरीके से जोड़ लूँगी, एक दूसरे कॉर्नर मिलाते हुए मैं इसको जोड़ लेती हूँ। अब इसे जोड़ने के बाद मैं क्या करूँगी, मैंने सारी कली जोड़ ली थी, मेरे पास 4-5 हैं। अब मैंने ले लिए कैन कैन के लिए मैं इसकी चौड़ाई लूँगी 4 इंच।
और 5 इंच मैंने उसके लिए, तो मैं एक एक इंच, आधा आधा इंच दोनों तरफ से दबाऊंगी, तो इसलिए मैंने वो 5 इंच लिया था। और इसको मैं लूँगी 4 इंच, तो 4 इंच की मैं इसे ही पट्टी काट लेती हूँ। जितनी हमारे नीचे लहंगे में लगेंगे उतनी आप काट लें। तो इस पट्टी को मैं काट लेती हूँ, फिर मैं अस्तर पर अटैच करूँगी किस तरीके से। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, पहले मैं इस कैन को जोल्ट कर लेती हूँ, जो कि मैंने 2 पार्ट में काटी थी। और अब मैंने अस्तर को ले लिया है, तो अस्तर को इस कैन को मैं अस्तर के ऊपर रखते हुए आधा आधा इंच दबाते हुए एक तरफ से सिलाई कर लेती हूँ। मैं इस तरीके से मैं दोनों तरफ से ही सिलाई करूँगी। पहले एक तरफ से करके दिखाती हूँ, फिर दूसरी तरफ से भी करूँगी। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लहंगा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा होगा बन के तैयार। तो पहले मैं इसको दबा लेती हूँ दोस्तों एक साइड से, और फिर दूसरी साइड से मैं दबा लेती हूँ। एक साइड से मैंने दबा लिया इसको। अब दूसरी साइड से भी मैं जितना मेरे पास है उतने सारे को मैं दबा लूँगी इस तरीके से। और इसे मैं 4 इंच चौड़ाई रखूँगी और इसे मैं लगाऊँगी नीचे लहंगे में। और ये मैं तिरछी पट्टी काटी है, तो उसमें झूल भी नहीं आएगी, ये सही से लग जाएगा आसानी से इस तरीके से। ये देखिए मैं अब किस तरीके से इसको लगाऊंगी। लहंगे को मैंने सीधा रख लिया और उसको भी सीधा रख लिया है, और नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए मैं इस तरीके से इस पर सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई हमें एकदम बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर करनी है, कैन के ऊपर, और बिल्कुल साइड में करनी है, थोड़ा सा भी उधर नहीं करनी है हमको सिलाई। अगर हमने उधर सिलाई कर ली तो वो अस्तर हमें बाहर दिखेगा, इसलिए हमें बिल्कुल साइड साइड में ही सिलाई करनी है। और मैं इस पूरे पे सिलाई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस पर पूरे पे ये कैन को अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब मैं इसे करूँगी फोल्ड अंदर की तरफ। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं काट लेती हूँ पहले इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं इस तरीके से अंदर डाल दूँगी, और ऊपर की तरफ हम करेंगे सिलाई, नीचे की तरफ हम सिलाई बिल्कुल नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ ही करेंगे, तो उससे ये फिनिशिंग के साथ दिखेगा। नीचे करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं ऊपर ही सिलाई करके दिखाती हूँ। अब मैं इस पर सिलाई कर लेती हूँ। एक साइड से मैंने इतनी सिलाई कर ली है, और दूसरी साइड से अब मैं इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ। उधर से मैंने छोड़ दिया है और इधर से मैं शुरू कर रही हूँ अब सिलाई। तो दोनों साइड से हमारी सिलाई हो जाएगी। और इस सिलाई को मैं करने के बाद इस पर लगाऊंगी लेस। तो वो सिलाई मैंने पूरी फाइनल कर ली है दोस्तों। अब मैं इस पर लगा रही हूँ लेस। तो लेस जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी वहीं पे लेस लगाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी और लेस भी इस पर अच्छी लगेगी। तो इस पर मैं लेस लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, लेस मेरी लगने वाली है, और कितनी अच्छी लग रही है ये लगने के बाद। ये देखिए दोस्तों, लेस को मैंने लगा लिया है, और ये लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है लेस। और ये लहंगा साड़ी का तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, एकदम अच्छा और सुंदर लग रहा है। और अब मैंने इसे पलट के रख लिया है इस तरीके से। मैं अस्तर और मेन जो कपड़ा है उन सबको चारों पार्टों को लेते हुए इस पर नीचे तक सिलाई करके दिखाती हूँ। नीचे तक इस पर सिलाई कर लेती हूँ दोस्तों, फिर ये हमारा लहंगा बन के हो जाएगा तैयार। अगर ये लहंगा आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। अब मेरा लहंगा फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं इसको दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है दोस्तों इसका फाइनल लुक। ये मैंने इसमें कुछ इस तरीके से लगाए थे लटकन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। और इस लहंगे को आप कुर्ती या फिर ब्लाउज पे किसी पे भी डाल सकते हैं। और इसका फाइनल लुक भी मैं और दिखाऊंगी। इसका जो कुर्ती के ब्लाउज कुछ भी बनाऊंगी उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो देखना आप ये कैसा लगेगा। और ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा घेर है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।